की बात है तो कैबिनेट का तो अपन ने वो सारा अपॉइंटमेंट देखा। कल वो एनएसए अजीत डोवाल साहब, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिश्रा साहब, सबका रीअपॉइंटमेंट भी हो गया है। तो ए टीम हो, बी टीम हो, सबका सब 2.0 से 3.0 वही सेम रिफ्लेक्शन है। तो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खैर अब आते हैं आज के स्पेसिफिक सेशन पे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम हल्की मजबूती के साथ, हल्की मजबूती से अच्छा कह लेते हैं, कल की क्लोजिंग के आसपास ही शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। सुबह से वैसे ही दिखा रहा है, जहां निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुई थी उसी के इर्द गिर्द सुबह से गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेशन देता हुआ। वैसे मूड ऐसे ही है, कंसोलिडेशन टाइप। हमारा तो खैर एक्सटेंडेड वीकेंड सामने खड़ा हुआ है, लेकिन अदरवाइज भी एशिया दिखाइए स्क्रीन पे सुबह से वैसे ही मिला जुला कामकाज हो रहा है। फ्लैट लाइन के आसपास इर्द गिर्द पूरा एशिया ट्रेड कर रहा है। और ऐसे ही ओवरनाइट यूएस से हैंड ओवर भी मिला था, मिला जुला फिर सेशन, फिर डाउ थोड़ा सा पस्त था, फिर कोई नैस्डैक एसएनपी बेहतर करते हुए नजर आए, रिकॉर्ड्स जड़ते हुए नजर आए। तो जो स्क्रीन मिली जुली सी नजर आ रही है, दरअसल रीड थ्रू कैसे करें, हमारे लिए संकेत आज ग्लोबली कैसे है? हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। ग्लोबल संकेत वैसे बुरे नहीं हैं, आप इन्हें पॉजिटिव टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रखेंगे। पॉजिटिव मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एसएनपी, नैस्डैक दोनों ही अच्छी क्लोजिंग दिखा रहे हैं। भले ही आपका डाउ थोड़ा सा नरम हुआ हो कल के सत्र में, और एसएनपी के लगातार चौथा सत्र है जहां पर ये रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइस पर जाकर बंद हो रहे हैं। और क्लियरली कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो तेजी की कमान संभाले हुए हैं। कल ऑफ कोर्स ब्रॉडकॉम था, जो लेटेस्ट एआई ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है एनवीडिया के बाद, वहां पर 12% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। इसने भी अपना दरअसल FY24 के लिए गाइडेंस बढ़ाया है। दूसरी तरफ अगर आप गौर करेंगे तो अडोबी के नंबर्स अच्छे आए। आफ्टर मार्केट आज में स्टॉक 15% भागता हुआ दिखाई दिया। टेस्ला के लिए एक पॉजिटिव सत्र था जहां पर 3% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए, जहां पर इलॉन मस्क का $56 बिलियन का पैकेज को इन्वेस्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है। और कई सारे लोग थे जो इस अप्रूवल के खिलाफ थे, लेकिन इवेंचुअली वो आ गया है, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है ही। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब यूएस की तरफ से एक और जो आंकड़ा आया इन्फ्लेशन का, जो पीपीआई डेटा है, वो अनएक्सपेक्टेडली गिरा है, 0.2% गिरा है, जहां पर डाउ जोन्स का एक्सपेक्टेशन था 0.1 बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इस इन्फ्लेशन डेटा पॉइंट का मतलब यही है कि अब लोगों की फिर से उम्मीद बन रही है कि शायद, देखिए रेट कट तो एक ही आने वाला है, वो जेरोम पावल ने साफ सामने कह दिया है। लेकिन जो पहले बात टलती दिखाई दे रही थी नवंबर दिसंबर तक, अब होप है कि शायद प्री इलेक्शन सितंबर में वो क्या रेट कट आ जाएगा अगर इन्फ्लेशन डेटा ऐसे ही इनके फेवर में जाए। इनफैक्ट एक और चीज, जेनेट येलन का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी हमारे नेटवर्क पर, उन्होंने ये कहा है कि जो लेबर मार्केट वो दरअसल बेहतर होने लगा है, और ये यहाँ से अब आगे इन्फ्लेशन और नहीं बढ़ाएगा। तो उस स्टेटमेंट से भी उम्मीद लोगों में बन रही है कि होपफुली सितंबर में हम एक रेट कट देखेंगे। ये एक चीज़ है जिस पर नजरें हैं, और ये मार्केट क्लियरली अब बचाने की कोशिश करेगा। आज ऑफ कोर्स कुछ ही देर में वो बैंक ऑफ जापान का भी अपडेट आ जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं रेट्स को लेकर। कुल मिलाकर जो माहौल है वो इतना ख़राब नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव ये, स्पेशली आईटी काउंटर्स और एआई वाली स्टोरीज के मद्देनजर। रेट कट शायद साल के एंड से पहले, इलेक्शन से पहले। कल सुबह अपन चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है, बहुत लोगों ने, चेयर ने कहा भी था कि हमने सबसे कहा था इन्फ्लेशन डेटा अपडेट करके अपना रिस्पॉन्सेज दें। आपने मेंशन करा था, उसने कईयों ने नहीं करा है, तो हो सकता है पहले भी हो जाए। तो हम लोग उसकी बातचीत कर रहे थे, और देखिए ग्लोबली उसी तरफ कहानी बढ़ती हुई कि नॉट दिसंबर, हो सकता है यूएस में नवंबर के इलेक्शन से पहले ब्याज दरों में कटौती पहली आपको मिल जाए। ये आशीष एक चीज़ इसमें बहुत सिंपल है, फेड क्या कहता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेटा क्या कहता है, क्योंकि फेड डेटा डिपेंडेंट है। और कल या परसों क्यों बॉन्ड मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया? अगर वाकई में फेड चेयर हॉकिश होते तो बॉन्ड मार्केट रिएक्ट करता, लेकिन बॉन्ड मार्केट हल्का सा भी रत्ती भर रिएक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट यील्ड्स कमी हुई थी, और कम हुई हैं यील्ड्स, 4.26 पर आ गई हैं। तो बॉन्ड मार्केट कह रहा है कि रेट कट्स होंगी, और देखिए इवेंचुअली 5 रेट कट्स होनी है, और कुल मिलाकर 225 बेसिस पॉइंट की रेट कट का एक मार्केट एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है कि वो होना है, ठीक है। तो अब वो फ्रंट लोडेड हो, बैक लोडेड हो, ये थोड़ा सा एक सवाल है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट रेट कट बिल्ड करना शुरू करेगा। जो आईटी में रैली हो रही है, जो नैस्डैक में रैली हो रही है, जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में रैली हो रही है,
वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो एक वैल्यूएशन को उसी हिसाब से मार्केट अब डिस्काउंट करना शुरू कर रहा है कि यहाँ पर अब रेट कटिंग साइकिल वापस शुरू होने वाली है। हो सकता है अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, ये प्रिडिक्ट करना टफ है, लेकिन 4-5 रेट कट सिस्टम में अब आनी है, ये मार्केट प्राइसिंग करके चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, और समय से शायद पहले आए डेटा डिपेंडेंट फेड, शायद वहां के यूएस इलेक्शन से पहले मूव कर जाए। वो मूव करेगा तो अपना कंफर्ट बढ़ेगा, दास साहब और उनकी एमपीसी का भी। इस समय सब मिला जुला है, और आप अगर एयर करना चाहते हो तो आप कॉशन की तरफ जा रहे हो, इसीलिए कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, ना दारों में ना स्टैंड्स में। अब आज के